हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीएचयू वाले में। तो आज हम पीवाईक्यू की सीरीज में 2014 का बीएचयू का एआईसी का पेपर सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी हो क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम बीएचयू के एआईसी के 2014 के पेपर को सॉल्व करेंगे। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि इससे आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट मिलेगा और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो पाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने पीवाईक्यू के पहले क्वेश्चन पर। So the first question is, who for the first time got success in deciphering Ashokan inscription? The options are Marshall, James Prinsep, थॉमस यंग और दयाराम सहानी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो अशोकन इंस्क्रिप्शन थी उनको सबसे पहले डेसिफर किसने किया था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जेम्स प्रिंसेप। तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोकन इंस्क्रिप्शन को डेसिफर किया था। जेम्स प्रिंसेप को फादर ऑफ न्यूमिस्मेटिक्स भी कहा जाता है, एंड ही बाय यूजिंग कॉइन्स जो कि बाइलिंगुअल थे, उन्होंने उनकी हेल्प से, क्योंकि ये न्यूमिस्मेटिक्स के फादर हैं और ये कॉइन स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने उसकी हेल्प से कॉइन्स के थ्रू, क्योंकि जो बाइलिंगुअल कॉइन्स थे और उसमें दो स्क्रिप्ट्स के उनके पास एविडेंसेस थे, तो उन्होंने कंपैरिजन के थ्रू ये इंस्क्रिप्शन को एक तरीके से डेसिफर किया था। सो इट वाज अ बिग अचीवमेंट ऑफ दैट टाइम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। From which of the following excavated sites evidence of use of iron is found? तो इसके अकॉर्डिंग किस साइट से आयरन के यूज का पहल एविडेंस मिलता है? तो ऑप्शंस आर फर्स्ट मेहरगढ़, सेकंड बागौर, थर्ड अतरंजी खेड़ा और फोर्थ सराय नहर। तो इसका करेक्ट आंसर है अतरंजी खेड़ा, मींस ऑप्शन नंबर थर्ड। अगर आपको बताएं तो अतरंजी खेड़ा यूपी में ईटा में लोकेटेड है, ईटा डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ से लेटर वैदिक एज का सबसे बड़ा उपकरण, लोहे के उपकरणों का पुंज मिला है। मीन्स यहाँ से एक तरीके से एक सोर्स मिला है जहाँ पे सबसे ज्यादा लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आर्मी कल्चर इज लोकेटेड इन फर्स्ट बलूचिस्तान, सेकंड सिंध प्रोविंस, थर्ड कच्छ एरिया, फोर्थ अफगानिस्तान। सो द करेक्ट आंसर इज सिंध प्रोविंस, यानी आर्मी कल्चर ये जो इसके एविडेंसेस हैं वो सिंध प्रोविंस से फाउंड हुए हैं। So the option number second is correct. Now let's move to the fourth question. Who excavated Harappa for the first time? तो हड़प्पा जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक साइट है, तो उसको किसने एक्सकेवेट किया था सबसे पहले? तो ऑप्शंस आर दयाराम सहानी, सेकंड जॉन मार्शल, थर्ड आर.डी. बनर्जी, फोर्थ ए कनिंघम। सो द करेक्ट आंसर इज दयाराम सहानी। तो इन्होंने जॉन मार्शल के अंडर 1921 में हड़प्पा को एक्सकेवेट किया था। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रेन ऑफ मौर्य किंग अशोका वाज हेल्ड एट, यानी कि जो बुद्धिस्ट काउंसिल थे, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे इन टोटल, तो मौर्य किंग अशोका के टाइम में कहाँ पर हुई थी? तो ऑप्शंस आर फर्स्ट वैशाली, सेकंड राजगिरा, थर्ड पाटलिपुत्र एंड फोर्थ मथुरा। सो द करेक्ट आंसर इज पाटलिपुत्र, मींस ऑप्शन नंबर थर्ड। तो अगर हम आपको बताएं तो फर्स्ट जो हुआ था वो 483 में हुआ था, जो कि अजात शत्रु के टाइम में हुआ था, और ये राजगृह में हुआ था, मगध का कैपिटल है जो पहले। सेकंड 383 में हुआ था, एंड दिस इज 383 BC, यानी बिफोर क्राइस्ट, इवन दिस इज BC। सो दिस हेल्ड इन पीरियड ऑफ काल अशोक, and this was held in Vaishali. Third was held in 351 BC. This was held in the time of Ashoka. Means the which one the question is concerned with is the third Buddhist council. ये पाटलिपुत्र में हुआ था जैसा अभी हमने देखा, and the fourth one and the last one in first AD during the time of Kanishk,
Kushan ruler was held in Kundalwan, Kashmir. So these are the 4 council and ये बहुत important है क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनता ही है, तो आप इनको याद कर लीजिए. Now let's move to the next question. Which of the following Purans is believed to be the oldest Puran? यानी किस पुराण, हमारे 18 महापुराण हैं, तो उनमें इनमें से सबसे पुराना पुराण किसको माना जाता है? सो द ऑप्शंस आर फर्स्ट वायु पुराण, सेकंड विष्णु पुराण, थर्ड अग्नि पुराण, फोर्थ वन इज मत्स्य पुराण. सो द करेक्ट आंसर इज मत्स्य पुराण, मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. अगर हम बात करें कि पुराणों की रचयिता कौन थे, इवन ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो द आंसर इज लोमहर्ष. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड विच ऑफ द फॉलोइंग स्तूपास वाज बिल्ट? तो गुप्ता पीरियड में कौन सा स्तूप बना था? ऑप्शंस आर सांची स्तूप, भरूच स्तूप, धमेक स्तूप एंड फोर्थ सारनाथ स्तूप. एंड द करेक्ट आंसर इज धमेक स्तूप, मीन द ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. अगर बात करें सांची स्तूप की, तो ये एमपी में है और ये अशोक के टाइम में बना है. भरत स्तूप भी एमपी में है और ये शुंग डायनेस्टी के टाइम में बना. एंड फोर्थ वन सारनाथ स्तूप, ये तो यूपी में है, वाराणसी. एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट ऑफ बुद्धिज्म, एज क्योंकि ये उनके पहले सरमन से रिलेटेड है, बुद्धा के. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. टेराकोटा प्लो हैज बीन फाउंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस सिविलाइजेशन? ऑप्शंस धोलावीरा, सेकंड रंगपुर, थर्ड बनावली एंड फोर्थ इज कालीबंगन. टेराकोटा प्लो, ये क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है कि किस साइट से क्या चीजें मिली हैं. जैसे ये टेराकोटा प्लो जो कहाँ से मिला है? ऑप्शन नंबर 3 बनावली से मिला है. एक क्वेश्चन आता है कि प्लॉट फील्ड कहाँ से मिलते हैं, तो कालीबंगन से प्लॉट फील्ड के एविडेंस मिलते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम. So let's move to the next question. There are evidences of expansion of ancient Indian culture in the temple located outside India. Name the place. यानी कि एंशियंट इंडियन कल्चर के एविडेंसेस मिलता है कि वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुए थे, तो इंडिया के बाहर भी टेम्पल्स हैं. तो ये पूछा है कि किस जगह पे है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज कंबोडिया, सेकंड रोम, थर्ड श्रीलंका, फोर्थ बर्मा. द करेक्ट आंसर इज कंबोडिया. इफ यू नो कि कंबोडिया में अंकोर वाट ये टेम्पल लोकेटेड है, जो कि कहीं ना कहीं दिखाता है कि किस तरीके से इंडियन कल्चर साउथ ईस्ट एशिया में कैसे एक्सपेंड हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. कालाशोक वाज द किंग ऑफ विच डायनेस्टी? तो कालाशोक जो एक रूलर है वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? नंदा, मौर्य, हर्यंक और शिशुनाग. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 शिशुनाग. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट सेक्ट was first Hinyan, second Vajrayana, third Sthavir या थेरवादी, fourth महासंधिक. So the correct answer is option number 3 थेरावादी या स्थविर. तो ये कंजर्वेटिव सेक्ट है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है. डिसिप्लिन यानी जो पुराने इनके कल्चर्स हैं वो चाहते हैं कि वो उसी तरीके से देखे जाए, उनमें कोई चेंज ना लाया जाए. जबकि अगर बात करें महासंघिक, जो महासंघिक है ये एक तरीके से लिबरल सेक्ट है, फ्लेक्सिबल है. इसी से महासंघिक से कहीं ना कहीं आगे में महायान का उदय होता है, जो स्प्लिट हमको बाद में फर्स्ट सेंचुरी AD में कनिष्क के टाइम पे देखने को मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. बुद्धिस्ट लिटरेचर हैज बीन रिटन इन विच लैंग्वेज? अर्धमगधी, संस्कृत, पाली और प्राकृत. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 यानी पाली, क्योंकि पाली वाज द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल और ज़्यादा स्प्रेड करने के लिए ताकि ज़्यादा लोग समझ पाए उसको, तो लिटरेचर उसी लैंग्वेज में लिखा गया जो कॉमन मासेस का लैंग्वेज था. सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 पाली. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. ओल्डेस्ट कॉइन्स इन इंडिया ऑन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल्स आर एनग्रेव्ड?
are known as? First, Nish. Second, Karshapan. Third, Punchmarked. Fourth, Pan. So the correct answer is Punchmarked coins. So तो अगर देखा जाए तो सबसे पुराने टाइप के कॉइन्स है वो पंचमार्क कॉइन्स हैं. और अगर बात करें कि पंचमार्क कॉइन किसने नाम दिया था, सो ही वाज जेम्स प्रिंसेप, द फादर ऑफ न्यूमिस्मेटिक. और हिंदी में इनको आहत मुद्रा कहते हैं, यहाँ लिखा भी है. और ये नाम जैसे ये जेम्स प्रिंसेप ने दिया था, आहत मुद्रा V.S. अग्रवाल, he named it आहत मुद्रा. Now next, move to the next question. Question number 14. Copper image of Buddha built during the Gupta period and now housed in the Birmingham Museum was found at. यानी कि बुद्धा का एक कॉपर इमेज जो मिला है गुप्ता पीरियड के टाइम में और अब वो ब्रिंगिंगम म्यूजियम में है, वो कहाँ पर है? गया, बरहुत, सतलज, सुल्तानगंज एंड फोर्ट सारनाथ. तो द करेक्ट आंसर इज, सॉरी, कहाँ से मिला है? तो करेक्ट आंसर इज सुल्तानगंज. यानी कि हमको सुल्तानगंज जो कि कहाँ बिहार में है, वो हमें यहाँ से मिला है एंड इट वाज फाउंड इन 1861. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. Who introduced the king queen type of coin during the Gupta period? यानी राजा रानी प्रकार के जो सिक्के थे वो गुप्ता टाइम में किसने इंट्रोड्यूस किए थे? फर्स्ट चंद्रगुप्त फर्स्ट, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड. सो द करेक्ट आंसर इज चंद्रगुप्त फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. फेमस गायत्री मंत्र इज एड्रेस टू विच डिटी? यानी जो गायत्री मंत्र है वो किस देवता को समर्पित है? ऑप्शंस आर सोम, मरुत, सवित्री और ये एंड द फोर्थ ऑप्शन इज सूर्य. सो द करेक्ट आंसर इज सविता. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी हिंट्स और सूक्तास आर देयर इन ऋग्वेद? ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1025, 1026, 1027 और 1028. सो द करेक्ट आंसर इज 1028. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. Western India was the part of Chandragupta Maurya Empire is evident from. यानी किस हमको इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, as there are inscription mentioned below, कि किस इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का एम्पायर वेस्टर्न इंडिया में भी था? तो फर्स्ट ऑप्शन इज मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन, सेकंड सोगोरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, थर्ड जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ गिरनार एंड फोर्थ कांदा रोक एडिक्ट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ गिरनार, जो कि किसका है? रुद्रदामन का, जो कि एक शक रूलर थे. तो अगर हम उस जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से हमको पता चलता है सुदर्शन लेक के बारे में, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था एंड उनके वहाँ का गवर्नर कौन थे? पुष्यगुप्त, जिन्होंने वो कंस्ट्रक्ट करवाया था. वैश्य पुष्यगुप्त. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. When the वैष्णव रिलीजन reached its climax, यानी कि जो वैष्णव जो धर्म था वो अपने चरम सीमा पे कब पहुंचा? पराकाष्ठा पे. तो फर्स्ट गुप्ता पीरियड, कुषाण पीरियड, वैदिक पीरियड और मॉडर्न पीरियड. सो द करेक्ट आंसर इज गुप्ता पीरियड. अगर आप गुप्ता पीरियड में देखेंगे तो बहुत, इसको एक क्लासिकल एज और गोल्डन पीरियड कहा जाता है. इस टाइम पे बहुत ज्यादा टेम्पल्स भी बिल्ड हुए हैं. और क्योंकि अब अगर हम देखें तो उस टाइम पे रॉयल पैट्रोनेज बहुत था, क्योंकि गुप्ता रूलर्स, जो कि उनके टाइटल से भी एक तरीके से एविडेंट है कि वो टाइटल्स लेते थे जैसे परम भागवत, तो वो वैष्णव रिलीजन को बहुत ज्यादा प्रमोट करते थे. तो इस टाइम पे एक तरीके से वैष्णव रिलीजन पूरे क्लाइमेक्स पर था. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. अष्टाध्यायी ऑफ पाणिनि इज अ वर्क ऑन फर्स्ट ग्रामर, religion, politics, economics. So the correct answer is grammar. We have also talked about this question earlier before. मतलब पहले भी एक क्वेश्चन आया सीयूटी के पीजी के क्वेश्चन पेपर्स में भी. तो एक और जैसे ऑथर्स के भी नाम पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है. सो इट्स अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. तो आप देखिए, तो अष्टाध्यायी ऑफ पाणिनि इज अ वर्क ऑफ ऑन ग्रामर. सो द ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे.
हु वाज द फाउंडर ऑफ वकाटक डायनेस्टी? जो वकाटक डायनेस्टी थी उसका फाउंडर कौन है, संस्थापक कौन है? ऑप्शंस आर रुद्र सेन, पृथ्वी सेन, विंध्य शक्ति और प्रवर सेन. सो द करेक्ट आंसर इज विंध्य शक्ति. प्रवर सेन is a very important ruler of the dynasty, but the option of third is correct, Vindhya Shakti. Next question. After Alexander, which Greek ambassador to India wrote Indica? यानी कि अलेक्जेंडर के बाद किस ग्रीक एम्बेसडर ने इंडिका लिखी थी? सो द करेक्ट आंसर इज मेगास्थनीज. मीन्स ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट. जब अलेक्जेंडर के टाइम पर नियार्कस जो कि उनके एडमिरल थे यानी कि उनके सेना नायक, उन्होंने इंडिका लिखा था. एंड देयर इज वन अनदर नेम ऑनसिक्रिटस, इवन ही राइट द बुक इंडिका. क्वेश्चन नंबर 23. फेमस एजुकेशन सेंटर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गुप्ता वाज फर्स्ट पाटलिपुत्र, नालंदा, मथुरा, ऑल ऑफ द अबव. मीन्स गुप्ता की टाइम में, गुप्ता रूलर्स के टाइम में कौन सा एजुकेशन सेंटर फेमस था? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड, नालंदा. इवन पाटलिपुत्र एंड मथुरा होल्ड्स अ ग्रेट इंपॉर्टेंस, बट नालंदा इज द famous education center at that period time. Question number 24. Vedic Sabha and Samitis are two daughters of which god? Means कि जो सभा और समिति जो वेद ऋग्वेद में जो मेंशन्ड है वो किस देवता की और ये किस भगवान की उनको पुत्री कहा जाता है? सो द क्वेश्चंस आर ऑप्शंस आर प्रजापति, सेकंड बृहस्पति, इंद्र एंड अग्नि. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, प्रजापति. एंड दिस इज समथिंग कि ये उनको पुत्री कहा जाता है उनका इज मेंशन्ड इन अथर्ववेद. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. वेदांता इज सेड टू, किसको वेदांता किसे कहा जाता है? ब्राह्मण्स, संहितास, उपनिषद और अरण्यक. सो द करेक्ट आंसर इज उपनिषद. उपनिषद विच आर 108 108 है, 108 उपनिषद है, तो वेदांत उपनिषद को कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. अशोका sat on the Maurya throne in 273 BC but was crowned after how many years? तो अशोका थ्रोन पर तो 273 BC में बैठ गए थे, लेकिन वो कितने साल बाद उन्होंने उनका राज्याभिषेक हुआ था? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 years. He sat on the throne in 269 BC. क्योंकि एक स्ट्रगल चल रहा था बिटवीन हिम एंड हिज ब्रदर्स फॉर द थ्रोन, एंड इट इज सेड दैट ही किल्ड हिज 99 ब्रदर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. क्वेश्चन नंबर 27. रूलर्स ऑफ विच डायनेस्टी अदर देन गुप्ता किंग्स अडॉप्टेड गरुड़ एज देयर रॉयल सिंबल? किस और राजवंश ने गुप्ता किंग्स के अलावा गरुड़ को उनके रॉयल सिंबल की तरह अडॉप्ट किया है? फर्स्ट वेस्टर्न चालुक्यास, सेकंड ईस्टर्न चालुक्यास, थर्ड राष्ट्रकूटास, फोर्थ वर्धन्स. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड, राष्ट्रकूटास. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. द एम्बेसडर ऑफ विच कंट्री केम ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका? तो किस कंट्री का एम्बेसडर अशोका के टाइम में आए थे? तो ऑप्शंस आर मैसिडोनिया, श्रीलंका, सीरिया एंड इजिप्ट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, श्रीलंका. अशोका के टाइम पे उससे पहले भी बहुत ज्यादा एक तरीके से एक्सचेंज था एम्बेसडर्स का. सो ड्यूरिंग द reign of Ashoka, the ambassador of Sri Lanka came to India. Question number 29. Which of the following sources provide information on the history of South India? So the options are Nandikalamkam, second Chola Charitra, third Sangam literature, and fourth is Amuktamalya. So the correct answer is Sangam literature. Sangam literatures are said to be a great source to the history of South. तो अगर आपको पता है तो 3 संगम हुए थे पांड्या जो रूलर्स थे उनके पेट्रोनेज के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे.
in India, highest number of inscriptions which have been read successfully are found from which period? So the options are Maurya period, Satavahan period, Harappa civilization, Vedic period. अगर देखें तो हड़प्पा civilization तो जो उसका स्क्रिप्ट है वो तो आज तक पढ़ा ही नहीं गया है, तो ये तो बिल्कुल होगा ही नहीं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, मौर्य पीरियड. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. फर्स्ट इंस्क्रिप्शन एविडेंस ऑफ सती प्रथा इज ऑफ. टाइम पीरियड पूछा है कि सती प्रथा का एविडेंस जो मिलता है वो भी इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेख से, वो किस समय का है. सो 510 BC, 300 BC, 510 AD एंड 300 BC. अब आप देख रहे होंगे कि इस क्वेश्चन में नंबर आई मीन द डेट इज ऑलमोस्ट सिमिलर, the year is almost similar, but here it's BC and AD. तो कभी कभी हम लोग जल्दी में गलती कर देते हैं, तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो ध्यान से अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि एक इजी क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं तो वो ज़्यादा हमारे लिए गलत होता है, वो हमको ज़्यादा लॉस में रखता है. सो द करेक्ट आंसर इज 510 AD एंड द इंस्क्रिप्शन इट इज टॉकिंग अबाउट इज एरन इंस्क्रिप्शन, जिसमें हमको पहली बार सती प्रथा का उल्लेख मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 32. Evidence of pit dwellings of Neolithic culture has been reported from which of the following places in Kashmir? यानी कि pit dwelling के जो हमको evidences मिलते हैं वो कश्मीर में किस जगह से मिलते हैं. So the correct answer is option number 3, बुरशोम. Even one more site is named कुफ कराल, यहाँ से भी हमको pit dwelling के evidence मिलते हैं जो कश्मीर से ही है. So the correct answer is option number 3, बुरशोम. Next question की तरफ मूव करेंगे. फर्स्ट हुना इन्वेजन टुक प्लेस इन द रेन ऑफ विच गुप्ता किंग. यानी कि पहला हुन जो आक्रमण हुआ था वो किस गुप्ता शासक के समय में हुआ था. स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, स्कंदगुप्त. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. क्वेश्चन नंबर 34. अंडर हुज इन्फ्लुएंस मौर्य किंग चंद्रगुप्त बिकेम द फॉलोअर ऑफ जैन रिलीजन. यानी कि किसके इन्फ्लुएंस में, किसके प्रभाव में चंद्रगुप्त मौर्य एक जैन रिलीजन के फॉलोअर बन गए थे. सो द ऑप्शंस आर स्थूलभद्र, जमाली, कौटिल्य और भद्रबाहु. सो द करेक्ट आंसर इज भद्रबाहु. इन्हीं के साथ वो साउथ की तरफ मूव कर गए थे. श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. हु वाज द फाउंडर ऑफ पशुपत सेक्ट? तो ऑप्शंस आर कुशिक, गोरखनाथ, बसव और लकुलीश. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, लकुलीश. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. Which सूत्र deals with the subjects like law, manners and custom? ऑप्शंस आर गृह सूत्र, धर्म सूत्र, श्रौत सूत्र और ऑप्शन नंबर 4 इज ऑल ऑफ द अबव. अगर बात करें कि लॉ, मैनर्स और कस्टम ये किस सूत्र में आते हैं, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, धर्म सूत्र. अगर बात करें गृह सूत्र में तो इसमें डोमेस्टिक रिचुअल्स की बात की गई है, जैसे विवाह, उपनयन, संस्कार, ऑल ऑफ दीज. और श्रौत सूत्र में पब्लिक सेक्रीफाइस जैसे यज्ञ वगैरह होते हैं, इनकी बात की गई है. सो द करेक्ट आंसर इज धर्म सूत्र, मींस ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस अशोकन इंस्क्रिप्शन रिटन इन खरोष्ठी स्क्रिप्ट वाज फाउंड? यानी किस जगह से जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है जो कि खरोष्ठी में लिखी गई है. अगर आप देखेंगे तो अशोकन स्क्रिप्ट अलग अलग स्क्रिप्ट में और अलग अलग लैंग्वेज में मिलती हैं हमको. सो तो पूछा है कि खरोष्ठी स्क्रिप्ट ने जो स्क्रिप्ट हमको इंस्क्रिप्शन हमको मिली है वो किस जगह से मिली है. ऑप्शंस आर नासिक, तक्षशिला, मानसेरा और कांधार. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, मानसेरा. और एक शहबाज गढ़ी से भी हमको मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड. फर्स्ट आर्कियोलॉजी, लिथोलॉजी, एपिग्राफी और ऑल ऑफ द अबव. तो बहुत इजी है. ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, एपिग्राफी. द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड स्टेट लैंड वाज कॉल्ड. यानी मौर्य पीरियड में स्टेट लैंड को क्या कहते थे? सिमिलर ही क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, तो इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि अगर आप
क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आप वीडियो भी पूरा देखिए, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा, सभी क्वेश्चन को देख पाएंगे तो एक बेटर एनालिसिस कर पाएंगे। और क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो आपको पता चलता है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कहाँ से क्वेश्चन बार बार आपको देखने को मिलते हैं। सो द ऑप्शंस आर लैंड ऑफ किंग, ब्रह्मदे, सीता लैंड, गवर्नमेंट लैंड। सो द करेक्ट आंसर इज सीता लैंड, मीन्स ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। चालुक्य किंग पुलकेशिन सेकंड बिकेम द रूलर आफ्टर डिफीटिंग, यानी कि पुलकेशिन द्वितीय जिन्होंने हर्ष को भी हराया था, एओल इंस्क्रिप्शन से हमें इसके बारे में पता चलता है, तो वो किस शासक को हराकर राजा बने थे। सो द ऑप्शंस आर विक्रमादित्य फर्स्ट, पुलकेशिन फर्स्ट, मंगलेश एंड कीर्ति वर्मा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड, मंगलेश, जो कि उनके एक अंकल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। Which of the following is called Mound of Deaths? Options are मोहनजोदारो, रंगपुर, हड़प्पा एंड चाहनुदारो। सो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स हैं, तो इसमें पूछा है कि माउंट ऑफ डेथ किसे कहा जाता है। इवन इट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। मोहनजोदारो इज द करेक्ट आंसर, मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। इसको और भी बोलते हैं, जैसे सिंध का नखलिस्तान और स्तूपों का शहर भी बोलते हैं। और इसको एक्सकेवेट किया था आर.डी. बनर्जी ने 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हु कॉल्ड भारत इंडिया? सो द ऑप्शंस आर ग्रीक, कुशान, पर्शियन और अरेबियन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ग्रीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। द सिटी विद डॉकयार्ड ऑफ इंडस सिविलाइजेशन इज कालीबंगन, मोहनजोदारो, लोथल और बनावली। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड, लोथल, जहाँ से हमें हमको क्या बोलते हैं, एक डॉकयार्ड का तो एविडेंस मिलता ही है, हमको पता चलता है कि यहाँ पे एक तरीके से ट्रेड और उसका भी एक एक्सचेंज था रोम से, हमको यहाँ से सील्स मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। द सेकंड बैटल ऑफ तराइन बिटवीन मोहम्मद ऑफ घोर एंड पृथ्वीराज चौहान वाज फॉट इन। ऑप्शंस आर 1190 AD, 1191 AD and 1192 AD and 1193. So the correct answer is option number third, यानी 1192 AD. फर्स्ट बैटल वाज फॉट इन, पहला बैटल जो फोर्ट लड़ा गया था वो 1191 AD में फोर्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following caves were built by Ashoka? Chopar cave of Karn, Loma Shushi cave, Sudama cave, and the option number 4 is all of the above. So अगर देखें तो बराबर केव्स उसमें हमको कर्ण चौपर मिलता है और सुदामा केव मिलता है एंड विश्वकर्मा केव, जो कि सभी अशोक ने ही बिल्ड किए हैं। एंड लोमशुशी केव ये एक नागार्जुन हाँ, तो ये केव भी लोमशुशी केव जो है ये भी अशोक ने बिल्ड करवाई है। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। oldest inscription in India are engraved on, यानी कि सबसे पहली इंस्क्रिप्शन हमको मिलती हैं वो किस पर एनग्रेव की गई हैं। ऑप्शंस आर पेपर, क्ले स्केल्स, स्टोन और कॉपर क्लेट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड, स्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। Where the Ellora Hills are located, in which cave temples were built by Rashtrakutas? Options are ग्वालियर MP, जबलपुर मध्य प्रदेश, औरंगाबाद महाराष्ट्र एंड नासिक महाराष्ट्र। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड, औरंगाबाद महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड कॉमनली किंग वाज कलेक्टिंग दैट व्हाट पार्ट ऑफ प्रोटेक्शन इज लैंड रेवेन्यू? 6th part, 3rd part, 4th part, 5th part. The correct answer is option number 1, 6th part. Next question. Question number 49. Most of the punch mark coins are made of silver, lead, copper, gold. So the correct answer is silver. यानी कि जो हमारे पंच मार्क कॉइन्स हैं वो किससे बने होते थे? सिल्वर मोस्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन। Earliest inscription in India which could be read was engraved by the king Samudragupta, Kanishk, Chandragupta Maurya and Ashok.
सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर अशोक। तो हम अशोक के बहुत ज्यादा इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, रॉक एडिक्ट्स, माइनर, मेजर, पिलर एडिक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। Which of the following throws light on the reign of Shunga dynasty? First, Malvika Agnimitram. Second, Mahavansh. Third, Ashdhyay. Fourth, Kadambari. Kadambari is written by Ban Bhatt. So the correct answer is option number 1, Malvika Agnimitram. इसमें अगर आप देखें अग्निमित्र was a son of पुष्यमित्र शुंग, तो ये इससे हमको क्या पता चलता है, शुंग डायनेस्टी के बारे में पता चलता है। इट वाज रिटन बाय कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। Excavation at which of the following sites brought to light evidences of Indo-Roman trade? तो किस साइट से हमको एक तरीके से इंडो रोमन ट्रेड के बारे में पता चलता है? कोशाम्बी, सारनाथ, अरिकमेडु, अतरंजी खेड़ा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड, अरिकमेडु। यहाँ से हमको बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं, से एम्फोरा एक जार होते थे, टाइप ऑफ जार, वाइन जार्स मेनली। रोमन कॉइन्स हमको यहाँ से मिलते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि इंडो रोमन ट्रेड एक्सिस्ट करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट मृच्छकटिकम? फर्स्ट, भारवी, शूद्रक, विशाखदत्त, and none of the above. So if you go to the literal meaning of the word mrikshkatikam, that means little clay toy, little clay cart, and the book is written by Shudrak, means option number second is correct. Who founded Vikramshila Vishwavidyalaya? Options are Dharmpal, Devpal, Kumar Gupta first और नारायण पाल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55, अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन इन इंडिया आर रिटन इन विच लैंग्वेज? फर्स्ट, प्राकृत, खरोष्टी, पाली और संस्कृत। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। इन इंडिया हु इंट्रोड्यूस्ड गोल्ड कॉइन्स फॉर द फर्स्ट टाइम? इंडो ग्रीक्स रूलर्स, गुप्ता rulers, Maurya rulers और कुषाण rulers. So the correct answer is first, Indo-Greek rulers. इसमें मिनांडर का नाम आता है, मिलिंद भी जिस नाम से हम जानते हैं, मिलिंद पन्नो एक टेक्स्ट है, नागसेन और मिलिंद का एक तरीके से संवाद है। So the correct answer is option number 1, Indo-Greek rulers, Indo-Greek rulers. Next question की तरफ मूव करेंगे। Which of the following kings defeated Harsh? Pulkeshin II, Narendra Sen, Sindh Naresh, फोर्थ, दुर्वसेन सेकंड। सो द करेक्ट आंसर इज पुलकेशिन सेकंड, और इस डिफीट के बारे में हमें एहोल इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, जिसमें हर्ष को सकल उत्तर पथनाथ कहा गया है। ये रवि कीर्ति द्वारा लिखी है, जो कि कोर्ट पोएट थे पुलकेशिन सेकंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 58, which of the following arts evolved under the patronage of Kanishk show Greek influence? First, Sarnath art, Koshambi art, Gandhar art, Mathura art. So the correct answer is option number 3, Gandhar art, जिसमें हमको क्या मिलते हैं, ग्रीक इन्फ्लुएंस के साइंस मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। Probably the script used in the inscriptions of Harappa culture is Aramaic script, Indo-pictographic script, Brahmi script and Kharoshti script. So I was telling even कि जो हड़प्पा कल्चर यानी कि इंस्क्रिप्शन है वो डेसिफर ही नहीं हो पाई है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सिंबल्स हैं which are even now has not been deciphered. So the option number second is correct, Indo-pictographic script. So the correct answer is option number 2. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। Who gained most in the trade with Rome? Options are Rome, Egypt, China and India. So the correct answer is option number 1, India. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। Who was the founder of Sen dynasty? Options are Vijay Sen, Lakshman Sen, Ballal Sen and Vinay Sen. The correct answer is option number 1. अगर आप देखेंगे तो बुक्स में जो हमको मिलता है तो उसमें सामंत सेन का नाम आता है। इवन इट इज करेक्ट, क्योंकि उन्होंने ही इस डायनेस्टी को फाउंड किया था। बट अगर आप बहुत बार ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन में ऑप्शन सब देखते हैं तो और आप
मतलब एग्जैक्ट वो नहीं होता है विच इज आंसर, बट हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सबसे क्लोज है। तो अगर देखें इसमें तो विजय सेन वॉज द रूलर आफ्टर, इनके बाद जो मतलब एक इम्पोर्टेंट रूलर थे वो विजय सेन थे। सो हेयर द ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, विजय सेन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हु बिल्ट वर्ल्ड फेमस खजुराहो टेम्पल्स? फर्स्ट चंदेल, तोमर, प्रतिहार और फोर पुष्यभूतिस। So the correct answer is option number 1, Chandels. So they built खजुराहो temples जो कि कहाँ एमपी में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 63, who is regarded as the founder of Indian astrology? Options are ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट और वराहमिहिर। So the correct answer is option number 3, आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। Who was the court poet of हर्षवर्धन? दिवाकर, हरिसेन, बाणभट्ट और भारवी। So here the correct answer is option number 3, बाणभट्ट, जिनकी एक रचना है हर्षचरित, which is an important source to the reign of हर्षचरित। और एक और सोर्स है कादम्बरी, जो कि बाद में उनके सन ने कंप्लीट किया था, कादम्बरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 66, in which mandal of Rigved evidence of वर्ण system is found? ऑप्शंस आर 10th, 1st, 8th एंड 7th। तो इन टोटल अगर ऋग्वेद में देखें तो 10 मंडल है, एंड अगर वर्णा सिस्टम की बात करें तो वो 10th मंडल में पता चलता है, पुरुष सूक्त से, पुरुष सूक्त ऑफ ऋग्वेद इन 10th मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। द कैपिटल ऑफ कोशा स्टेट वाज अयोध्या, श्रावस्ती, वैशाली एंड चंपा। तो ये एक महाजनपद से रिलेटेड क्वेश्चन है, एंड जनरली एक दो क्वेश्चन बन ही जाते हैं, आइदर वो मैचिंग से हो या सीधे सीधे वो पूछ ले, तो मैं लोकेशन भी पूछ लेता है। सो ये आप ये भी याद कर लीजिए ध्यान से। सो द ऑप्शंस आर सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, श्रावस्ती। श्रावस्ती इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 68, the most ancient temple in North India is first Dashavatar of Devgarh, Sun Temple of Karnar, temples of Orissa, कुछ क्लियर नहीं है। फोर्थ दिलवारा टेम्पल। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, दशावतार टेम्पल ऑफ देवगढ़, जो कि नागरा स्टाइल, जो कि नॉर्थ इंडिया में नागरा स्टाइल में बना है। तो इट्स अ एंशिएंट टेम्पल ऑफ नॉर्थ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following inscription mentions सुदर्शन लेक? तो इनमें से कौन सा इंस्क्रिप्शन में सुदर्शन लेक के बारे में बात होता है? अभी हम एक क्वेश्चन में बात भी कर रहे थे इस बारे में। ऑप्शन देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त, गिरनार इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन, हाथी कुंपा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेर एंड भीतरी इंस्क्रिप्शन ऑफ स्कंदगुप्त। सो द करेक्ट आंसर इज गिरनार इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन, जो कि अगर मैं बता ही रही थी कि सुदर्शन लेक चंद्रगुप्त के टाइम में पुष्यगुप्त ने बनवाया था, जो वहां के गवर्नर थे, पुष्यगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 70, the most important source for the knowledge of municipal administration of Patliputra during Maurya age is? Options are Indica, Mudra Rakshas, Arthashastra, inscription of Ashok. So the correct answer is Arthashastra. ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, यानी यहाँ से हमको म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन जो कि मौर्य एज में था उसके बारे में पता चलता है। 71, the main handicraft production center of Indus Valley civilization was चन्हुदारो, कालीबंगन, लोथल और बनावली। So the correct answer is option number 1, चन्हुदारो। यहाँ से हमको बीड मेकिंग, मेकिंग, मेटल क्राफ्ट, इन सब के एविडेंस मिलते हैं, तो इसको कह सकते हैं प्रोडक्शन सेंटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, who are Jangams? First, follower of Kashmiri sect, Purohit of Veer Shiva sect, third members of Kapalik sect, fourth dancers of Shiva temples. Here the correct answer is option number 2, Purohit of Veer Shiva sect, जो कि साउथ इंडिया में में एग्जिस्ट करता था, मेनली साउथ इंडिया में।
और अगर यहाँ बात करें वर्ड जंगम, जिसका लिटरल मीनिंग होता है मूविंग. So the option number second is correct. Purohit of Veer Shiva sect. Next, question number 73. The famous Gayatri hymn is a part of which Vedic book? Rig Ved, Sam Ved, Yajur Ved, Athar Ved. So the correct answer is ऋग वेद. गायत्री हम अभी बात ही कर रहे थे, सावित्री सविता सावित्री उनसे रिलेटेड है, तो ये ऋग वेद में पाया जाता है. आई थिंक थर्ड मंडल, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट आई थिंक थर्ड मंडल, थर्ड या फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. आप एक बार देख लीजिएगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट द मंडल इन विच इट इज. Next question, 74. The rulers of which ancient royal dynasty were known after their mothers? यानी किस डायनेस्टी के जो रूलर्स थे वो अपनी माताओं के नाम, यानी उनके नाम और उनकी माताओं के नाम भी जुड़े हुए थे. सो ऑप्शंस आर कुषाण, शक, वकाटक एंड 4 सातवाहन. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 सातवाहन. रूलर्स के अगर आप नेम देखें, गौतमीपुत्र, वशिष्ठिपुत्र, गौतमीपुत्र, वशिष्ठिपुत्र. सो दीज वर द नेम्स. तो इस डायनेस्टी में हमको उनकी मदर्स के नेम के साथ अटैच मिलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 75. The famous literary work of Bharat Muni is काव्य मीमांसा, नाट्य शास्त्र, श्रृंगार दर्पण और काव्य अलंकार. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड, नाट्य शास्त्र. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. अगर इसकी से बात करें तो नाट्य शास्त्र से ये परफॉर्मिंग आर्ट पे एक ट्रीटीज है, परफॉर्मिंग आर्ट से रिलेटेड है. लाइक अष्टरा इज रिलेटेड टू ग्रामर, ट्रीटीज ऑन ग्रामर, ये परफॉर्मिंग आर्ट से रिलेटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. क्वेश्चन नंबर 76. Which Gupta ruler issued the lion slayer type coins? Chandragupta second, Samundragupta, Chandragupta first, or Shrigupta? So the correct answer is option number first. Chandragupta second. Sorry. So the correct answer is option number second, Samundragupta, not Chandragupta second. Wait. So the correct answer is option number second, Samundragupta. Next question की तरफ मूव करेंगे. The word Mehlua is used in first Roman literature, second Mesopotamian inscription, third Dravid literature, fourth Vedic literature. यानी जो महलुआ वर्ड है वो हमको किस लिटरेचर में देखने के लिए मिलता है? So the correct answer is option number second, Mesopotamian inscription. So next question की तरफ मूव करेंगे. Question number 78. Which type of land grants the Agrahar was? First, donated to peasant of agriculture, donated to temples, donated to priests or Brahmins, or donated to the poor. So the correct answer is donated to priests and Brahmins. Means option number third is correct. Next question की तरफ move करेंगे. Question number 79. Who issued coins in ancient India for the first time bearing the names and images of rulers? यानी पहली बार एंशियंट इंडिया में कौन वो शासक थे जिन्होंने अपने नाम और चित्र के साथ अंकित कॉइन्स को इशू किया था? So the options are Indo-Greeks, Guptas, Kushans and Mauryas. And we have solved this question earlier also. तो आप देख रहे हैं, even this is a repeated question. The correct answer is option number 1, Indo-Greeks. Next question की तरफ move करेंगे. Question number 80. Which Vakatak ruler married with the daughter of Chandragupta II? Options are Rudrasen first, second Rudrasen first, third Narendra Sen and fourth is Pravar Sen first. So the correct answer is option number 1, Rudra Sen second. अगर बात करें तो उनकी बेटी चंद्रगुप्त सेकंड की जो बेटी थी उनका नाम था प्रभावती गुप्त. प्रभावती गुप्त. उनका बहुत ज़्यादा रुद्र सेन की डेथ के बाद उन्होंने एक रीजेंट की तरह वर्क किया था अपने सन के लिए, वाज अ माइनर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, रुद्र सेन सेकंड. The statues of rulers discovered from Mathura belongs to, यानी किन शासकों के स्टैच्यूज हमको मथुरा से मिलते हैं? गुप्ता डायनेस्टी, नाग डायनेस्टी, सूरसेन डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, कुषाण डायनेस्टी. तो हमको मथुरा से, यानी मथुरा के पास से मार्च से देवकुल मिलता है कुषाणों का, जहाँ से हमको उनकी मूर्तियां मिली. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82.
which Pratihar ruler had the famous poet Rajshekhar in his court? यानी किस प्रतिहार शासक के कोर्ट में राजशेखर जो एक फेमस पोइट है वो थे? तो ऑप्शंस आर वत्सराज, महिपाल, नागभट्ट सेकंड एंड फोर्थ मिहिर बोस. So the correct answer is option number second, महिपाल. वो इनके राजगुरु थे. राजशेखर वाज राजगुरु, इनके टीचर थे, एंड इनके फादर whose name is महेंद्र पाल, उनके टाइम में भी थे. So the correct answer is option number second, Mahipal. Next question. In which Indus city the terracotta figurine of Mother Goddess are not found? यानी कि किस इंडस सिटी किस जगह पर टेराकोटा फिगरीन्स जो थे मदर गॉडेस के वो नहीं मिले हैं? So the options are मोहनजोदारो, कालीबंगन, सुरकोट, हड़प्पा. So the correct answer is option number third. यानी कि हमको हड़प्पा, मोहनजोदारो और कालीबंगन सभी जगह से हमको टेराकोटा फिगरीन्स मिले हैं मदर गॉडेस के. बट द ऑप्शन नंबर थर्ड, सुरकोट, वहां से हमको नहीं मिले. So the answer is सुरकोट. Next question. Which Buddhist scripture refers to 16 महाजनपद? ऑप्शन मध्यम निकाय, दीपवंश, महावंश और अंगुत्तर निकाय. So the correct answer is अंगुत्तर निकाय. अगर बात करें जैन स्क्रिप्चर की जिससे मिलते हैं तो वह है भगवती सूत्र. So the correct answer is option number 4, अंगुत्तर निकाय. Next question. Question number 85. Which period witnessed significant increase in process of land grants? First, Maurya period, second, Gupta period, थर्ड, सातवाहन पीरियड एंड फोर्थ, पोस्ट गुप्ता पीरियड. सो द करेक्ट आंसर इज गुप्ता पीरियड. अगर हम देखेंगे तो एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज होता है इस टाइम में जब लैंड ग्रांट्स दिए जाते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ लैंड ग्रांट्स टू द ब्राह्मण्स एंड ऑल, बहुत ज्यादा लैंड ग्रांट्स होता है. और उसके बाद हम देखते हैं कि गुप्ता पीरियड के बाद थोड़ा पतन भी होता है इसी वजह से. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, गुप्ता पीरियड. Who was the last king of Maurya dynasty? तो मौर्य डायनेस्टी का लास्ट किंग कौन थे? कालाशोक, बृहद्रथ, कुणाल और अशोक. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड, बृहद्रथ. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. क्वेश्चन नंबर 87. Prophet Muhammad was related to which of the following Arabian tribes? Options are Mirza, Khan, Quraysh और Gizlai. So the correct answer is option number 3, Quraysh. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. Which among the following is not Vedang? यानी इनमें से कौन सा वेदांग नहीं है? वेदांग कितने हैं? There are 6 in numbers. शिक्षा, कल्प, निरुक्त और आयुर्वेद. इवन शिक्षा, कल्प, निरुक्त, अदैर, वेदांग. और देखे तो छंद, ज्योतिष और व्याकरण ये भी है part, but Ayurveda is not a part, so the option number 4 is correct. Means Ayurveda is not a part of Vedanta. Next question. The subject of Vinay Pitak was code of conduct for Buddhist monks, Buddhist philosophy, sermons of Buddha और biography of Buddha. So the correct answer is option number 1 means code of conduct. अगर हमको पता है कि 3 पिटक है, 3 पिटक, विनय पिटक हो गया, and Sut Pitak and Abhidham Pitak are also there. तो इसमें कोड ऑफ कंडक्ट हमको सुत पिटक से पता चलता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. क्वेश्चन नंबर 90. Which among the following is correctly matched? Sarnath, the birthplace of Buddha. Lumbini, the place of enlightenment of Buddha. Bodh Gaya, where Buddha delivered the first sermon. Kushinagar, where Buddha died. So the correct answer is option number 4. अगर बात करें इन ऑप्शन की तो Sarnath is a place where Buddha delivered his first sermon. Lumbini, the place Buddha was born, and Bodh Gaya was a place where enlightenment of Buddha happened. So the correct answer is option number 4, Kushinagar, where Buddha died. Next question, question number 91. At the time of Harappa excavation, the Director General of Archaeological Survey of India was. Options are Sir Mortimer Wheeler, second John Marshall, third S.R. Rao, fourth Alexander Cunningham. So the correct answer is option number 2, John Marshall. यानी हड़प्पा के excavation के time जो कि किसने किया था? दयाराम साहनी ने 1921 में. So John Marshall was the Director General of Archaeological Survey of India. So option number 2 is correct. Next question की तरफ move करेंगे. In which year Prophet Muhammad was forced to migrate with his followers to Medina? The options are 1622 AD, 1622, 1612,
वैसे AD ही होगा. 612, 632 and 630. So the correct answer is 622 AD. It means option number first is correct. Next question की तरफ move करेंगे. The first dynasty of Magadh state which Rajgir as capital was first Haryang, second Shishunag, third Maurya and fourth Gupta. तो पहला डायनेस्टी जिसने राजगृह को अपना कैपिटल बनाया था वो कौन सा था? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, मीन हरियांग डायनेस्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. 94 Mahavira added which were in the four Mahavrats propounded by 23rd Tirthankar Parshvanath. Non-violence, truth, brahmacharya और अपरिग्रह. So the correct answer is option number 3, brahmacharya. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. Who among the following preachers belong to Ajivak sect? First Makhali Kushal, second Ajit Keshlambin, fourth Paduk Katyayan, or fourth is Puran Kashyap. So the correct answer is Makhaliput Kushal. Ajivak sect किसने फाउंड किया था? Makhaliput Kushal ने. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. क्वेश्चन नंबर 96. In which language Ramcharitmanas is composed? Braj, Awadhi, Bundeli और संस्कृत. The correct answer is option number 2, Awadhi. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. How many पर्व्स are there in महाभारत? महाभारत में कितने पर्व हैं? तो इन टोटल there are 18 पर्व इन महाभारत. पर्व लाइक चैप्टर्स जो डिवीजन हो रखा है महाभारत में. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. Which amongst the following is not correctly matched? First Kaling, Jaugarh, Dakshinapad Swarnagiri, third अवंती राज उज्जैन एंड उत्तर पर तक्षशिला. ये मौर्य पीरियड के का बात हो रहा है. They were almost 4 means regions, provinces in during मौर्य पीरियड. चंद्रगुप्त के टाइम पे 4 थे, फिर अशोक के टाइम पे 5 हो गए थे जिसमें कलिंग ऐड हो गया था. सो दिस वन इज इनकरेक्ट क्योंकि कलिंग का तो शाल ही है. So the correct answer is option number 1, कलिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. फर्स्ट जैन काउंसिल वाज हेल्ड इन वल्लभी, पाटलिपुत्र, वैशाली और जिम्बिका ग्राम. सो द करेक्ट आंसर इज पाटलिपुत्र. जो इसमें हेड कौन थे अगर बात करें तो स्थूलभद्र, भद्र. अगर सेकंड की बात करें तो इट वाज हेल्ड इन वल्लभी एंड द हेड वाज शेम शर्मन. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. Which is the latest human species? First Australopithecus, second Homo erectus, third Neanderthal and fourth is Homo sapiens. So the correct answer is option number 4, Homo sapiens. जो सबसे अभी लेटेस्ट यानी जो हम एक्सेस करते हैं we are Homo sapiens. 101 question number. Who among the following was the first to become Buddhist nun? First Yashodhara, second Gautami, third Sujata and fourth is Mahamaya. So the correct answer is option number 2, महाप्रजापति गौतमी. जो बुद्धा के डिसाइपल थे आनंद, उनके कहने पर उन्हें गौतमी को, महाप्रजापति गौतमी जो कि उनकी मौसी थी, उनको बुद्धिस्ट नन बनाया था. एंड शी वाज द फर्स्ट टू बी वन. ऐसा क्वेश्चन है ऑलरेडी सेड. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. क्वेश्चन नंबर 102. अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज व्हिच कास्ट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ मौर्यन सोसाइटी? The options are philosophers, slaves, agriculturists and counselors. So the correct answer is slaves, यानी दास नहीं थे. जो मेगास्थनीज की इंडिका है in which he have stated seven part of the society, 7 social class. तो जिसमें slaves वो कहते हैं कि नहीं एक्सेस करते थे during मौर्य period. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. In the leadership of which Jain monk Jain community shifted to south? First Nagarjun, Sangdas, Haribhadra and fourth Bhadrabhav. So the correct answer is option number 4, Bhadrabhav. इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य साउथ की तरफ मूव कर गए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 104. Before converting to Buddhism, Harsh was follower of which religion? Shaiv, Shakt, Vaishnav, Jain. Even this is a repeated question. We have solved this earlier. So the correct answer is option number 1, Shaiv. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. गीत गोविंद was composed by जयदेव, चैतन्य, शूद्रदास और चंडीदास. So the correct answer is option number 1, जयदेव. बंगाल से थे. He got patronage from the ruler of Bengal. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे.
क्वेश्चन नंबर 106, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैरिजेस आर डिस्क्राइब्ड इन मनुस्मृति? तो मनुस्मृति में कितने टाइप्स के मैरिजेस बताए गए हैं? सो द ऑप्शंस आर 4, 5, 7 एंड 8. सो द करेक्ट आंसर इज 8, इन विच 4 आर एक्सेप्टेबल्स एंड 4 आर नॉट एक्सेप्टेबल्स. जिसमें अनएक्सेप्टेबल है पिशाच, असुर, गंधर्व, ऑल दिस आर इंक्लूडेड. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. Which Muslim king plundered the Somnath temple? Options are first Muhammad Ghori, second Muhammad Ghaznavi, third Sher Shah Suri, and fourth is Qutbuddin Aibak. So the correct answer is option number second, Mahmud Ghaznavi, and he attacked India for 17 times. I think around just check it out. I think around 1075 AD he attacked Somnath temple in Gujarat. Next question की तरफ move करेंगे. Where were the initial idols of Buddha created? First Gandhar and Ajanta, second Mathura and Amravati, third Mathura and Gandhar, fourth is Ajanta and Amravati. So the correct answer is option number third, Mathura and Gandhar were the place where initial idols of Buddhas were created. Buddha was created. Next question की तरफ move करेंगे. Question number 109. By whom Buddhism was popularized in Tibet during Pal period? So the options are Ashwaghosh, Shant Rakshit, Vasubandhu or Sariputra. So the correct answer is option number second, Shant Rakshit. Next question की तरफ move करेंगे. 110 question. Among the following, in which script inscription of Ashok has been found? Brahmi, Brahmi Kharoshti, Brahmi Kharoshti in Greek, and the fourth is Brahmi Kharoshti Greek and Aramaic. So the option number 4 is correct. हमको जो स्क्रिप्ट जिसमें मिलती है अशोक की इंस्क्रिप्शन, ये these are 4 scripts. नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे. क्वेश्चन 111. मोस्ट ऑफ द सीज ऑफ हरप्पा वर मेड ऑफ स्टीटाइट, चर्ट, कार्निलियन एंड गोल्ड. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, स्टीटाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. बेसनगर पिलर इज रिलेटेड टू विच रिलीजन? भागवत, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड आजीविकास. सो द करेक्ट आंसर इज भागवत. अगर बात करें बेसनगर पिलर की तो वो हेलियोडोरस वाज अ भागवत हिमसेल्फ, उन्होंने कंस्ट्रक्ट कराया था. So the correct answer is option number 1, Bhagwat. Next question की तरफ move करेंगे. Who was the first Tirthankar according to Jain tradition? Stool Bahu, Agnisar, Rishabh or Hemchandra. So the correct answer is option number 3, Rishabh, who is also known as Adinath. Next question की तरफ move करेंगे. The question number 140. Mahavira's followers were originally known as first Arhats, Mahavrats, Anuvrats or Nirgranths. So the correct answer is option number 4, Nirgranths. Next question. Next question. Question 115. Mahavira was considered to be the Tirthankar 21st, 22nd, 23rd or 24th. So the correct answer is 20. सो अगर बात करें महावीर कौन से नंबर के तीर्थंकर थे, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 24. ही वाज द 24th तीर्थंकर एंड द लास्ट वन आल्सो. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. हु स्टार्टेड द शक एरा एंड व्हेन? फर्स्ट Cutphases in 58 BC, second Rudradaman, first in 78 AD, Vikramaditya in 58 BC, or Kanishk in 78 AD. So the correct answer is Kanishk in 78 AD. Next question की तरफ move करेंगे. Question number 170. The most famous Indo-Greek ruler was Menander. His capital was located at Purushpur, Sakal, Malwa और तक्षशिला. The correct answer is option number 2, Sakal. Next question की तरफ move करेंगे. Saundaranand, a fine example of Sanskrit kavya, was composed by first Patanjali, Ashwaghosh, Panini or Kalidas. So the correct answer is option number 2, Ashwaghosh. Next question की तरफ move करेंगे. Was the chairman of the Third Buddhist Council?
Mahakashyap, Anand, Mogliputis, and Vasumitra. So the correct answer is Mahakashyap. Means the option number first is correct. अगर बात करें तो Vasumitra was fourth one and yeah. Next question की तरफ मूव करेंगे. Question number 120. Who was a minister to help Ashoka in the war of succession against his brothers? Options are Vishnugupta, Radhagupta, Vasugupta, or Upagupta. So the correct answer is option number second, Radhagupta. Next question. The first Sangam was presided over by Skand, Tolkappir, Vashisht, or Agastya. So the correct answer is option number 4, Agastya. तो बात करेंगे फर्स्ट संगम कहाँ हुआ था. So it was held in Madurai. Even the third was held in Madurai and the second one was held in Kapatpuram. Next question की तरफ move करेंगे. What is the meaning of the word Sangam in Sangam age? Royal court, assembly of poets, assembly of religious leaders, and fourth one, meeting of rivers. So the correct answer is option number second, assembly of poets. So the correct answer is option number second. Next question. Under whose patronage was the Sangam literature composed? Chola, Chera, Pandyas, or Chalukyas? These are the three which were the important Sangam dynasties. So the correct answer is Pandya rulers. So the option number third is correct. 124 question. What was the capital of Cheras? Busiris, Vanji, Arikmedu, or Kanyakumari? So the correct answer is option number second, Vanji. Next question. What is Prashasti? I mean the word Prashasti. This is there are Prashasti like Prayag Prashasti. Ahol, even it is a Prashasti about Pulkesin second. So Prashasti का क्या मतलब होता है? Royal charter, private endowment, eulogy of a king, or copper plate. So the correct answer is option number third, eulogy of a king यानी कि राजा की प्रशंसा. Prashasti means प्रशंसा, किसी की प्रशंसा में. Next question. Who was the author of famous Allahabad Prashasti? Allahabad Prashasti, which is related to Samandragupta. The options are Kalidas, Sudrak, Harishen, and Ravi Kirti. So the correct answer is option number third, Harishen, who was a court poet of Samandragupta, and Ravi Kirti is associated with. आप बताइए किससे associated है, किस inscription से associated है. Next question की तरफ move करेंगे. Question number 127. Microliths are tools of which lithic period? Options are Paleolithic, Mesolithic, Neolithic, or Chalcolithic. So the correct answer is option number second, Mesolithic. यानी microliths जो tools हैं वो Mesolithic period से related है. Mesolithic means Middle Stone Age. Next question की तरफ move करेंगे. Question number 128. Harsh belonged to which of the following dynasties? First, Varman. Second, Mukharis. Third, Pushyamids. And fourth is Pushyabhutis. So the correct answer is Pushyabhutis. And the dynasty is also known as Vardhan dynasty. And it is known as Pushyabhuti dynasty as because it was founded by Pushyabhuti. Next question की तरफ move करेंगे. Question number 129. What was the early capital of Harshvardhan? First, Thaneshwar. Second, Kannauj. Third, Mathura. And fourth is Prayag. So the correct answer is Thaneshwar. Thaneshwar, the early capital of Harshvardhan. After the death of his brother-in-law, means उनकी wife के जो husband थे, राजश्री के husband, उनकी death के बाद जब वो occupy करते हैं throne को, कन्नौज, तो कन्नौज become the second capital of Harshvardhan. Next question की तरफ move करेंगे. Who is the author of Vikramank Devcharit? Ravi Kirti, Manglesh, Ban, or Bilhan? So the correct answer is option number 4, Bilhan, which is I think related to the Chalukya ruler Vikramaditya VI. Next question की तरफ move करेंगे. Who was the founder of Chalukya of Badami? First, Kirti Varman second, Vikramaditya first, Pulkesin first, and Vijayaditya. So the even in the question, who was the founder of Chalukyas of Badami? अगर बात करें Chalukyas की, तो there are 3 branches, main branches which are Chalukya, Badami, or Vatapi, even Vatapi, Eastern Chalukya and Western Chalukya. So here the correct answer is option number 3, Pulkesin first. He was the founder of the Chalukya Badamis. Next question की तरफ move करेंगे.
Lord Buddha was born in 623 BC, 543 BC, 563 BC and 567 BC. So the correct answer is 623 BC. Next question की तरफ move करेंगे. What was the title assumed by Harsh after coming to throne? So the options are Maharaj, Shiladitya, Raj, and none of the above. So अगर हम देखेंगे so the option number second is more close to the one, as ki Shiladitya was the title held by him. Even the sources from which we get to know about Harsh, either it is the हर्षरित by बान भट्ट और वेन सांग का जो सीयू की है उससे हमको हर्ष को शिलादित्य रेफर किया गया. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 मोस्ट प्रोबेबली. क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 134, which Chinese Buddhist pilgrim visited Harsh Empire? अभी मैं बोल ही रही थी. So the option number 3 is correct. Wayne Sang. Wayne Sang was a Chinese pilgrim, Buddhist pilgrim who visited Harsh Empire. Next question इधर move करेंगे. Golmik was superintendent of first mines, weaving, forest or weight and measurement. So the correct answer is option number 3, forest. Next question. Which of the following inscription is found on iron pillar? Allahabad Prashasti, Mehrauli Prashasti, Aaron Prashasti or Junagarh Prashasti? So the iron pillar which is located in Delhi. उस पर जो प्रशस्ति है, जो इंस्क्रिप्शन उसको क्या कहते हैं? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, मेहरौली प्रशस्ति. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137. The Gupta era was started by whom and when? First, Ghatotkacha in 300 AD, Shrigupta in 309 or 10 AD, Samandragupta in 324 AD, and fourth, Chandragupta first in 319 to 20 AD. So the correct answer is the Chandragupta first in 319 or 20 AD. So the option number 4 is correct. Next question की तरफ move करेंगे. After the fall of Roman Empire, with whom did Indian businessmen mainly trade? Options are Central Asia, China, West Asia, Southeast Asia. So the correct answer is Southeast Asia. I mean after Roman Empire जब fall हो गया था 453 BC में, तो सॉरी 1453 सॉरी, तो उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया से एक तरीके से ट्रेड हमारा बढ़ गया था. The terms ऊपरी कर्स और रन्यास refer to first land measurement unit, second administrative post of provincial levels, taxes collected during Gupta period, and fourth religious terms used by priestly class. So the correct answer is option number 3, taxes collected during Gupta period. Now let's move to the next question. Which was the first work to recognize the payment of officers by grants of land? First, Kautilya Arthashastra, second, Indica of Megasthenes, third, Manusmriti, and fourth, Harsharit of Banbhat. So the correct answer is first, Kautilya's Arthashastra. Next question की तरफ move करेंगे. Historica was written by Ptolemy, Pliny, Herodotus, or Megasthenes. So the correct answer is option number 3, Herodotus. Next question number 42. Which Chalukya town is known as the town of temples? Aihole, Badami, Ajanta, or Bagh? So the correct answer is option number 1, Aihole. Aihole is known as the town of temples. Question number 43. The famous Jain temples at Dilwara were built by Parmar, Chandel, Solankis, or Chauhan. So the correct answer is option number 3, Solankis. Even this question is a repeated one. सोलंकीज की बात करें तो चालुक्य of Gujarat, known as Solankis. So the temple was built by Chalukya, means Solankis. Next question is the title Uttarpat Swamin was assumed by Dharampal, Mihir Bhoj, Mahendrapal, Prithviraj Chauhan. So the correct answer is option number 1. Dharampal has assumed the title Uttarpat Swamin. So the option number 1 is correct. Next question की तरफ move करेंगे. Question number 145. The famous Sun Temple at Konark was built by Prataprudra, second Anant Varman, third Narsimha first, and fourth Narsimha second.
So the correct answer is option number third, Narasimha first. Next question इधर move करेंगे. 146. The famous Uttar Merur inscription belong to the reign Parantak first, Parantak second, Rajaraj first, or Rajendra first. So the correct answer is Parantak first. These are all Chola rulers. Even this is a very important inscription of Chola period. The next question is 147. Geet Govind deals with cult of Ram, Krishna, Shiva and Shakti. So Geet Govind जो अभी एक पहले क्वेश्चन अभी आया था पीछे जो जयदेव ने लिखा है, it is related to Krishna, means option number second is correct. Next question, question number 148. Which ruler of Cambodia built the famous temple of Angkor Wat? Angkor Wat, Cambodia. Anantvarman second, Suryavarman first, Suryavarman second, and Chandravarman. So here the correct answer is Suryavarman second, means option number third is correct. Next question. What was the emblem of imperial Cholas? Tiger, lion, fish and horse. So the correct answer is option number first, tiger. And now 150th question and the last question of the question paper. The capital of Hindu Shahi kingdom was Peshawar, Udban, Attock or Multan. So the correct answer is Udban. So Hindu Shahi dynasty was ruling during the first Arab attack, which was held in 712 AD. And the ruler was Dahir. So this dynasty, the capital was Udban. So these were the questions and this was the question of paper of today 2014 PHU AFC PYQ. So अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कीजिए एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. थैंक यू.